कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। न्यूनतम जो है मजदूरी उसको 400 रुपये करने की बात कही है। उसके अलावा जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसी में एक बयान ये भी, उसी में एक पॉइंट ये भी है कि सबका पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा। तो इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, बीजेपी उसका विरोध कर रही है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ में। सबका पर्सनल लॉ सुरक्षित रखा जाएगा, अल्पसंख्यकों का जो पर्सनल लॉ है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो यूनियन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। इस देश में हर नागरिक कानूनी रूप से समान हो, ये कांग्रेस नहीं कर रही है कि नहीं हम अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कानून देंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो इस देश के समाज के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है। और आज कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है। इसी कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी असली भावना छुपा के रखती है ना, आज मैनिफेस्टो आते ही उसे एक्सपोज हो गई है। एक देश एक चुनाव का भी विरोध कर रही है, कह रही कि ये सही नहीं है। देखिए, एक देश एक चुनाव अभी तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब हम इसके डिस्कशन में लगे हुए हैं तो वो क्यों विरोध कर रही है ये आगे आने वाले समय में देश याद रखेगा। इसके साथ ही में कांग्रेस की तरफ से जब एक सवाल पूछा गया राहुल गांधी से कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि कई राज्यों में उन्होंने घोषणा भी की थी हमारी सरकार आएगी हम लागू करेंगे, उस पर उन्होंने एक तरह से गोलमोल जवाब दिया, सीधा जवाब नहीं दिया कि लागू करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए, इन्होंने जिन राज्यों में घोषणा किया था वहां भी नहीं कर पाए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को कहे थे ना हिमाचल में करने को, कहाँ कर पाए। और आज भी जो उनका जवाब है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि समीक्षक आज इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि लोक लुभावन बोल देना अलग बात है और जमीन की सच्चाई को देखते हुए जो कहें वो करना अलग बात है। और राहुल गांधी ने एक बात बड़ी कह दी, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव रिग्ड और कंट्रोल चुनाव है, इसलिए संविधान बचाने के लिए जरूरी है कि चुनाव में लोग मोदी सरकार को अलग करें, मोदी सरकार को हराएं। हाँ, मुझे लगता है वो कहते जरूर हैं संविधान बचाने को, लेकिन वो संविधान नष्ट करने के लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं कि, उन्होंने कई बार बोला है हम 370 भी हटाएंगे आएंगे तो जो देश के विखंडन को समर्थन देता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों का समर्थन करता है, वो संविधान का कभी भी हितैषी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है, सभी धर्मों की आस्थाएं सुरक्षित हैं और सबका साथ सबका विकास। 2 पॉइंट्स और, अग्निपथ योजना बंद कर दी जाएगी और सरकारी नौकरी में 50% महिला आरक्षण भी दिया जाएगा, इस तरीके की भी बातें। देखिए, कांग्रेस है, ये जो कहती है वो तो कर नहीं पाती, लेकिन कई ऐसी व्यवस्थाओं को जो अच्छी चल रही हैं उनको समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो अच्छी योजनाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है और जो अपने वादे होते हैं उसी को पूरा नहीं कर पाती। इसी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है कांग्रेस। तो मनोज तिवारी का साफ तौर पर यह कहना कि मोदी सरकार की जो भी अच्छी योजनाएं हैं उसके ऊपर सवाल जरूर उठाती है कांग्रेस, लेकिन जब बारी आती है जनता के बीच जाने की तो वो झूठी जो है घोषणाएं करती है और ऐसी जो घोषणाएं जिसको बाद में वो खुद भी लागू नहीं कर पाती। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।